अमरनाथ गुफा में विराजमान बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए देश भर से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ पहुंच रही है। लेकिन इसी बीच हिमलिंग को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई। अमरनाथ गुफा में प्राकृतिक रूप से बनने वाला पवित्र शिवलिंग अब काफी छोटा हो गया है। सामने आई तस्वीरों के मुताबिक बाबा बर्फानी का आकार पिघलकर करीब 1 फीट तक रह गया है। बताया जा रहा है कि कुछ दिनों में ही हिमलिंग का करीब 90% हिस्सा पिघल चुका है। इस साल अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू हुई थी और यात्रा शुरू होने के सिर्फ 3 दिनों के अंदर 56,000 से ज्यादा श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। यह आंकड़ा पिछले साल की तुलना में करीब 18% ज्यादा माना जा रहा है। साल 2025 में यात्रा के शुरुआती दिनों में करीब 47,972 श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे थे, जबकि इस बार पहले के मुकाबले में 3 दिनों में श्रद्धालुओं की संख्या 56,000 के पार पहुंच चुकी है। अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। इस साल करीब 4 लाख श्रद्धालुओं ने यात्रा के लिए अपना पंजीकरण करवाया है। 57 दिनों तक चलने वाली ये यात्रा 28 अगस्त यानी कि रक्षाबंधन के दिन समाप्त हो जाएगी। अगर बाबा बर्फानी के आकार की बात करें तो मई के महीने में अमरनाथ गुफा में बनने वाले हिमलिंग की ऊंचाई करीब 7 फीट तक पहुंच गई थी। 23 मई को सुरक्षा बलों की ओर से जारी तस्वीरों में शिवलिंग काफी बड़ा दिखाई दे रहा था। वहीं 29 जून को हुई पहली पूजा के समय भी हिमलिंग की ऊंचाई 5 फीट से ज्यादा बताई गई थी, लेकिन अब 6 जुलाई को सामने आई तस्वीरों में इसका आकार 1 फीट दिखाई दे रहा है। हालांकि अमरनाथ गुफा में बनने वाला ये शिवलिंग कोई मानव निर्मित संरचना नहीं है, बल्कि पूरी तरीके से प्राकृतिक प्रक्रिया से बनता है। गुफा की छत से गिरने वाली पानी की बूंदें ठंड के कारण जम जाती हैं और धीरे धीरे बर्फ का आकार ले लेती हैं। तापमान और मौसम की उपलब्धता के आधार पर हर साल हिमलिंग का आकार अलग अलग होता है। अब यही वजह है कि कभी बाबा बर्फानी का आकार कई फीट ऊपर तक पहुंच जाता है तो कभी जल्दी पिघल जाता है। विशेषज्ञों के मुताबिक अगर तापमान में अचानक गिरावट आए तो नई बर्फबारी हो तो हिमलिंग दोबारा बढ़ भी सकता है, लेकिन मौजूदा स्थिति में इससे फिर से बड़े होने की संभावना कम बताई जा रही है। वहीं हिमलिंग के छोटे होने के बावजूद अमरनाथ यात्रा पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। प्रशासन की ओर से यात्रा लगातार जारी रखने की जानकारी दी गई है। श्रद्धालु जो है दोनों प्रमुख रास्तों से बाबा के दर्शन के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। अमरनाथ यात्रा के लिए 2 मुख्य मार्ग बनाए गए हैं। पहला पारंपरिक नुनवान पहलगाम मार्ग है और जिसकी लंबाई करीब 48 किलोमीटर है। यह रास्ता लंबा जरूर है, लेकिन अपेक्षाकृत आसान माना जाता है। वहीं दूसरे मार्ग की बात करें तो दूसरा मार्ग बालटाल से होकर जाता है, जिसकी दूरी करीब 14 किलोमीटर है, लेकिन यह रास्ता ज्यादा कठिन भरा होता है, खाड़ियों की चढ़ाई वाला होता है। यात्रा मार्गों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस, सुरक्षा बलों और राहत दलों को तैनात किया गया है। पहाड़ी रास्ते पर यात्रियों की मदद के लिए मेडिकल टीम और रेस्क्यू टीम भी मौजूद की गई है। प्रशासन ने बिना पंजीकरण पहुंच रहे यात्रियों से अपील की है कि वे कुछ दिन इंतजार करें। अधिकारियों के मुताबिक 9 जुलाई तक सभी रजिस्ट्रेशन स्लॉट भर चुके हैं। ऐसे में बिना रजिस्ट्रेशन आने वाले यात्रियों को चेक पॉइंट पर रोका जा सकता है। फिलहाल बाबा बर्फानी का आकार भले ही छोटा हो गया हो, लेकिन श्रद्धालुओं की आस्था में कोई भी कमी देखने को नहीं मिल रही है। हजारों लोग कठिन पहाड़ी रास्तों से गुजर रहे हैं, कठिन पहाड़ी रास्तों को पार कर अमरनाथ गुफा तक पहुंच रहे हैं। अब सबकी नजरें मौसम और आने वाले दिनों की स्थिति पर है कि क्या हिमलिंग का आकार फिर से बढ़ेगा या फिर बाबा बर्फानी के दर्शन इसी रूप में जारी रहेंगे।